तुम्हारे मकानों को तोड़ दें, तुम्हारे मकानों को तोड़ दें। तुम अपने खेत यहाँ जिस गांव में रहते हो उनको तोड़वा दो, व्यवस्था करा दो, वहाँ बिल्डोजर चलवा दो, है वहाँ करा दो ना। नहीं कराओ ना, अपने घर पे ले जाओ बिहारी जी को उठा के। वीआईपीओ के लिए बनेगा वो, ये तो फिर भी थोड़ा ढेला कटका के नहीं घूमते हुए मिलेंगे गलियों में। भैया आप बताइए। हाँ, अब बचेगा तो यूँ नहीं कि अब आदमियों का रुख थोड़ा चेंज हो रहा है, वो भीड़ देख के नहीं आ पा रहा है यहाँ पे, और वो रुख मोड़ा इसी वजह से क्योंकि यहाँ के लोगों की मानसिकता ये है कि जो ऐसी भीड़ बनी रहे और ऐसे ही यहाँ पर वो चलता रहे। 2 घंटे के लिए आते हैं और मौज मस्ती के लिए आते हैं, फ्री में घूमने को मिलने को मिल जाए। यहाँ लोकल वालों से पूछो ना। तो ये फ्री का पैसा लगा के आते हैं। नहीं, यहाँ क्या कौन सा पैसा लगा रहे हैं? इसका उदाहरण ये दूं, जब भीड़ होती है तो जो लोकल बंदा है वो दर्शन करने नहीं जा रहा, वो भीड़ में बाहर का बंदा आ रहा है, वो वहाँ पे बेहोश होता है, तब ये पड़ोसी अड़ोसी सब भग जाते हैं, वही बेचारा जो परिवार का है वही दब उठता है अंदर। हाँ जी, पड़ोसी इनको जिंदा करता है, बचाता है। इतना पानी इनको दिया है ना, यहाँ के लोगों ने दिया है। ये लोग क्या है, यहाँ ये देखने आते हैं, पहले आदमी आता भाव देखने, प्राचीनता देखने के लिए। अब यहाँ पे देखने आ रहे हैं किसका मकान टूटेगा। ये आपकी जगह जा रही है क्या? अभी ये इनका कहने का मतलब ये था कि यहाँ पे भव्यता देखने आते हैं, अब ये कह रहे हैं कि वो भव्यता देखने नहीं आते हैं, वो मकान टूटना देखने आते हैं। ये दो दोहरी बातें अभियाल इन्होंने कहा था, उसकी दोहरी बात ये है। ऐसी ही रहनी चाहिए क्योंकि भव्यता तो यही है। भव्यता यहाँ कहाँ भव्यता दिखता है आपको? जगह- भव्यता का आपको करना क्या? बांके बिहारी के दर्शन करने आते हैं, यहाँ भव्यता देख रहे हैं। नहीं, ये प्राचीनता गलियां देखने नहीं आते हैं, ये नए नए भक्त हैं। ये अभी तुरंत आए हैं। ये जो टी शर्ट पहन लिए, ये गंदे हाथ टी शर्ट पे लगा लिए। बांके बिहारी के दर्शन करो और चलो अपने। मैं सिर्फ बस इनको कुंज गली नहीं देखनी, ना इनको कोई प्राचीनता देखनी, ना कोई और मंदिर देखना। इनको बिहारी जी देखने हैं, इनको प्रेमानंद जी देखने हैं खाली। ये सुकून तो किसी में ये नए नए भक्त पहले ही पैदा हुए हैं। ये वो भक्त हैं, इनसे माथा मरना बेकार है। कूड़ा है ये कूड़ा है ये। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका TNN वर्ल्ड पर। मैं हिमाचल और वापस से जुड़े कुंज गलियों से। कुंज गलियों में एक प्रस्ताव जो कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा आदेश जारी हो गया है, जहां पर 500 करोड़ के योगी सरकार का एक प्रोजेक्ट बांके बिहारी कॉरिडोर, उसको हरी झंडी मिली है। ये हमारे साथ कुछ ब्रजवासी यहीं के लोकल हैं। क्या नाम है भाई साहब आपका? मेरा नाम विष्णु है। विष्णु जी, कब से दुकान है ये आपकी? दुकान नहीं, हम रहते हैं यहाँ पर, हमारा आवास है यहाँ पर। हाँ। ये हमारे सभी कुंज गलियों में दुकानें हैं। बहुत पुराना। अब 500 करोड़ का प्रोजेक्ट है और हरी झंडी सर्वोच्च न्यायालय ने दे दिया, यानी जो भारत का सबसे बड़ा न्यायालय। अब क्या है जो है आपकी राय से? कहाँ पर हरी झंडी है? अभी ये आपको पता है, फ्राइडे की डेट पड़ी है, अभी इसको हरी झंडी नहीं कहा जाएगा। अभी किसी भी प्रकार की कोई भी हरी झंडी नहीं दी गई है, ना सुप्रीम कोर्ट ने दी है, सरकार ने दिया अध्यादेश रात में लाकर। जो त्वरिततापूर्ण, जो रात के अंधेरे में जिस प्रकार से 26 तारीख को अध्यादेश लेकर आई थी सरकार, वो एक चोर खिड़की से लेकर आई थी। उसको कुछ डर था, उसको भय था। अब भय काहे का, डर काहे का? उसको लालच था। बांके बिहारी की जो अथाह संपत्ति है 250-300 करोड़ की, उस संपत्ति को लेने का उसके मन में लालच था। सरकार उसको लेना चाहती है, उसको कुछ ना कुछ उस पर विकास के नाम पर अपने। पर सरकार जो कह रही है वो कह रही है कि ब्रजवासियों के लिए मंदिर का जो चंदा है वो यहीं इसी वृंदावन, इसी कॉरिडोर में जो है लगा दिया जाएगा। भैया हम भी तो लगा रहे हैं उसको, मंदिर प्रबंधन भी तो लगा रहा है उसको। क्या सरकार क्या नहीं कर रही है? ऐसे तो ऐसा करो, मस्जिदों को भी ले लो ना। मस्जिदों पर क्यों जा रहा है जो चंदा? और मस्जिदों को भी अध्यादेश के अंडर में लाया जाए, जैसे बांके बिहारी मंदिर को ला रही है सरकार। भाई मस्जिदों को भी तो लाओ, वो भी तो धार्मिक स्थल है। गुरुद्वारों को भी लाओ, क्रिश्चियनों को, उनके घरों को भी लाओ। तो मंदिर को क्यों ला रहे हैं वो? अच्छा भाई जी, क्या नुकसान है ब्रजवासियों को? काफी गुस्से में आप लग रहे हैं, क्या नुकसान है ब्रजवासियों को? ब्रजवासियों का नुकसान नहीं, ब्रजवासियों को नुकसान नहीं, ब्रज की संस्कृति का नुकसान है। आप कहाँ जा रहे हो? एक ब्रजवासी का नुकसान नहीं है। जैसे उज्जैन में हो रहा है ना, पैसे ले लेके दर्शन। ये जो दर्शनार्थी आज सपोर्ट कर रहे हैं ना, ये जो 200-200 रुपये, 300-300 रुपये, फिर ये इनको समझ में आएगा। जैसे महाकालेश्वर और वहाँ पर बनारस में जिस प्रकार से हो रहा है, उसी प्रकार से ये पैसे दे देकर दर्शन करेंगे। उस दिन इन दर्शनार्थियों को समझ में आएगा कि कॉरिडोर का जो हम समर्थन कर रहे थे वो बहुत गलत था, वो गलत फैसला था। पर भाई जी चलिए, मैं मानता हूँ वो VIP कल्चर हर मंदिर से खत्म होना चाहिए, क्योंकि भगवान के सामने कोई VIP नहीं होता। सही कह रहा हूँ, लेकिन जो भगदड़ है, जो भीड़ है, जो सफोकेशन है,
असली तो वजह वही बता रहे, जैसे 2022 का मंगल आरती वाला जो भगदड़ था, उसको भी जो है सामने रख। मैं आपको बताता हूँ, जो 2022 में जो इंसिडेंट हुआ था, वो जो तत्कालीन उस समय एसएसपी महोदय थे, उन्होंने मंदिर प्रबंधन से कोई बातचीत नहीं की। अपना ट्रैफिक रूल, अपना सब कुछ उसमें थोप दिया गया। इससे मुझे ये बताइए, इससे पहले क्यों नहीं भगदड़ हुई बांके बिहारी मंदिर में? उसी समय क्यों भगदड़ हुई? भगदड़ होने का कारण जो था वो ये था कि जो लोकल प्रशासन था, एसएसपी महोदय थे उस समय, जो भी थे सीओ साहब थे, उन्होंने बिल्कुल भी, एसएसपी महोदय ने नहीं सुनी प्रबंधन की, नहीं गोस्वामी और व्यापारियों के साथ बैठकर उन्होंने चर्चा की। गत वर्ष का जो प्रशासन था वो बैठता था गोस्वामी जन के साथ, ब्रजवासियों के साथ, व्यापारियों के साथ। उन एसएसपी जब तत्कालीन जो एसएसपी वो बैठे ही नहीं, उन्होंने वो सिंगम रूम में जाने जाते थे उत्तर प्रदेश में, और उन्होंने यही किया, और इसीलिए भगदड़ होती ही नहीं। और ऊपर जाकर साहब वीडियो बना रहे हैं, कैप्चर कर रहे हैं, ऐसा नहीं होता है। अगर उनको उनके थोड़ी भी दया होती, दया भाव होता दर्शनार्थियों के प्रति, तो वो वीडियो नहीं बनाते। आपने देखा होगा उस समय का वीडियो एक वायरल हुआ था उन महोदय का। पर भाई जी, मेरा एक और सवाल है। चलिए, ये तो प्रशासन की आपने गलती जो है बताई है। जो श्रद्धालु जो आ रहे हैं, जो इस पर अपनी राय रख रहे हैं कि हाँ हमको ही दिक्कत होती है, और देखिए लाखों की संख्या में श्रद्धालु आते हैं। अब ऐसा तो नहीं कि ब्रजवासी जो है वो उनके ही कान्हा जी हैं। ब्रजवासी हम सबके लिए भगवान के समान है, लेकिन भगवान तो सभी के हैं। नहीं, बिल्कुल मैं आपकी बात से सहमत हूँ। ब्रजवासियों के भगवान नहीं है, ये तो यहाँ के रशियन भी आते हैं, या हाँ, सब जगह से लोग आते हैं श्री धाम वृंदावन। कोई ये थोड़ी नहीं है कि यहीं भारत का ही आ रहा है, बांग्लादेश से भी आ रहे हैं, श्रीलंका से भी दर्शनार्थी आ रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा, व्यवस्था होनी चाहिए। अब ये बताइए, अभी पर्व निकल के चुका है हरियाली तीज का। हरियाली तीज के पर्व पर मुझे लगाइए, ये व्यवस्था क्यों बढ़िया रही? क्यों बढ़िया रही? प्रशासन कहाँ था? इतनी बढ़िया व्यवस्था अगर वो रोज कर दे, भीड़ में कर दे, वीकेंड पे कर दे, क्यों नहीं कर रहा? प्रशासन कहता है कि हम लॉ एंड ऑर्डर संभालें या व्यवस्था संभालें, फिर आप कॉरिडोर क्यों बना रहे हो? पर तो मंदिर प्रबंधन की सिक्योरिटी को लेके उसको एक एक्सरसाइज दे दो कि आप आइए, हम आपको बताते हैं ऐसे ऐसे हमने ये व्यवस्था की। हरियाली तीज का पर्व बहुत बड़ा पर्व था। उस समय कम से कम खुद प्रशासन कह रहा था 10 लाख आदमी वृंदावन आए थे। वो 10 लाख आदमी कैसे आराम से दर्शनार्थी दर्शन करके चले गए? क्यों चले गए? भगदड़ क्यों नहीं तब हुई? प्रशासन चाहेगा तो कुछ नहीं होगा। प्रशासन कहीं ना कहीं ढील देता है, अब व्यवस्था फैलती है, भगदड़ होती है, कहीं ना कहीं चूक व्यवस्था में होती है। और व्यवस्था बाहर की व्यवस्था किसके हाथ में? मंदिर प्रबंधन के हाथ में नहीं, गोस्वामियों के हाथ में नहीं, पुलिस प्रशासन के हाथ में। अच्छा भाई जी, एक और सवाल मैं इसी बीच करना चाहूँगा। 500 करोड़ रुपए का जो है ये प्रोजेक्ट है, इतने बड़े प्रोजेक्ट को लेकर ऐसा नहीं लगता कि शायद इकोनॉमी बदलेगी और जीडीपी जो है बदल जाएगी, लोगों के काम धंधों में बूस्ट आएगा? 500 करोड़ देखिए, छोटी मोटी रकम नहीं। भैया देखो, 500 करोड़, आप तो मैं कह रहा हूँ 500 करोड़ का वो नहीं है प्रोजेक्ट, ये कम से कम 20 से 25 हजार करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट है। कहाँ से हो रहे हो भैया आप? एक हाईवे आ रहा है निकल के एक्सप्रेस वे से, उसके बाद फिर सारा 500 करोड़ का नहीं है, ये 20,000 करोड़ 25,000 का प्रोजेक्ट। लेकिन मुझे ये बताइए, ये ब्रज है, यहाँ कुंज गलियों में भगवान ने उज्जैन में और बनारस में तो ठाकुर जी खेले, शंकर भगवान खेले नहीं थे कुंज गलियों में। यहाँ तो भैया कुंज गलियों में खेले हैं, यहाँ तो कुंज गलियों का महत्व है। तो इन कुंज गलियों को तोड़ने का सरकार क्यों काम कर रही है? इतने पुराने मंदिर हैं। मीरा आई थी यहाँ पर, महाप्रभु जी आए थे, उन्होंने वृंदावन को प्रादुर्भाव किया। कहाँ जा रहे हैं आप? संस्कृति को कहाँ नष्ट कर रहे हैं? देखिए, आपकी ये बात बिल्कुल जायज़ है, लेकिन 275 पुनर्वास की जो है वो भी घोषणा एक तरीके से काय की पुनर्वास की? कहाँ? सुखदेव विहार में नहीं, रुक्मणी विहार में। रुक्मणी विहार में आपको पता है बनारस में दुकानें दी थी, जिनकी दुकानें दी थी आप करके आए, पूछ के आए बनारस वासियों से कि उनको दुकान मिली कि नहीं मिली? बिल्कुल एक भी दुकान किसी को नहीं मिली है, एक दुकान किसी को नहीं मिली है। प्रशासन झूठ बोलता है। अगर दुकान उनको मिली हो, इनको एश्योरेंस दे कि हम दुकान देंगे। नहीं देंगे भैया, किसी को कोई नहीं देंगे। अब मैंने लोकल भाइयों की पूछ ली, एक आध श्रद्धालुओं से भी मैं पूछ लेता हूँ। भैया आप कैसे हैं? कैसे हैं आप भैया? ठीक है। क्या दर्शन करना है? हाँ। भैया यहाँ पर एक सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एक प्रस्ताव ये भी है कि योगी सरकार आए और 500 करोड़ का बांके बिहारी प्रोजेक्ट कॉरिडोर बना दे। क्या लगता है, भीड़ के चलते, भगदड़ के चलते कॉरिडोर बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए? बनना चाहिए। उसमें आपको क्या एक फायदा नजर आ रहा है? फायदा ये भीड़ ज्यादा है, बन जाता तो फिर। बाबूजी क्यों होना चाहिए ये, क्या फायदा? मंदिर में तो जगह ही नहीं भाई साहब, धो खाने की जगह नहीं है वहाँ। मंदिर में तो पूरा कितना बड़े रोड है, यहाँ जगह इतनी तो होनी चाहिए। यात्री करोड़ों लोग आते हैं,
पूरे पूरे भारत से लोग आते हैं भाई। भाई साहब ये कह रहे हैं कि कुंज गलियों की जो व्यवस्था करेगी गवर्नमेंट भाई, हमेशा करती है, हर जगह किया है उन्होंने। कोई यही थोड़ी हर जगह करती है वो। कुंज गली में कच्चे रखो मकान, पक्के काय बनाते हो? कुंज गली बैठे रखो फिर। बाबा तुम्हारे मकानों को तोड़ दें, तुम्हारे मकानों को तोड़ दें, तुम अपने खेत यहाँ जिस गांव में रहते हो उनको तोड़वा दो, व्यवस्था करा दो, वहाँ बिल्डोजर चलवा दो, हैं वहाँ करा दो ना, नहीं कराओ ना, अपने घर पे ले जाओ बिहारी जी को उठा के ले जाओ। नहीं क्यों झगड़ा कर रहे हो? पता है आपको कुंज गली क्या कुंज होती गली, है? अरे नहीं आपको पता है कुंज गलियों का क्या महत्व है? नहीं देखी है आपने कुंज गली, जानते हो? ये बताइए बिहारी जी किसने प्रकट किए? नहीं एक सेकंड रुको तुम, है वो भी उन्हें आप मौका मुझे बताओ बिहारी जी किसने प्रकट किए, पता है तुमको? किसने करे पता, बताओ आप बताओ मुझको, एक सेकंड रुकिए। अब सुन तो लीजिए सर। हाँ। अरे यार आपने बोलने का मौका भी नहीं दिया है। चलिए कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। यहाँ पर और आगे जो है लोगों से जुड़ेंगे, काफ़ी आक्रोश है लोगों के अंदर, लेकिन फिलहाल देखिए श्रद्धालुओं का तो मन है कि कॉरिडोर जो है बनाया जाए, लेकिन लोकल लोगों की राय इसलिए ज़रूरी है क्योंकि उनको यहीं रहना है, उनका जो है काम धाम जो है सब यही है। सर क्या नाम है आपका? अरे नाम को जोड़ो, श्रद्धालु क्या 2 घंटे के लिए आते हैं, वो 2 घंटे के लिए आते हैं और मौज मस्ती के लिए आते हैं, फ्री में घूमने को मिलने को मिल जाए। यहाँ लोकल वालों से पूछो ना। ये फ्री का पैसा लगा के आते हैं। नहीं यहाँ क्या कौन सा पैसा लगा रहे हैं, खाली भीड़ में एकदम उनके साथ आदमी चले, वीआईपी कल्चर मिले। ये कोई कॉरिडोर है? इतिहास खत्म करना चाहते हैं यहाँ का? है इतिहास कुंज गली, ऐतिहासिक पुरातत्व सब खत्म हो जाएगा, कुछ बचेगा ही नहीं। मेल जो विकास को बोल रहे हैं, काय का विकास, सत्यानाश, कोई विकास नहीं है, कोई विकास नहीं है। नहीं। चलिए जी बाबूजी आपकी क्या राय है? हमारा भी यही राय, कोई विकास नहीं हो रहा है। अच्छा, तो ये विरोध लगातार चलता रहेगा? लगातार चलता रहेगा जब तक ये सफा नहीं होगा काम। अच्छा जी। पर सुप्रीम कोर्ट का भी जो है कहीं ना कहीं आदेश जो है मिल रहा है, समर्थन। समर्थन तो उनका तो ठीक है भाई, सुप्रीम कोर्ट के सामने कौन बोलेगा। हाँ देख सकते हैं ये वही कुंज गलियाँ हैं जहाँ पर कृष्ण भगवान कभी खेला करते थे। यहीं से ही वो सारी जो है लीलाएं शुरू होती थी और ये उन्हीं लीलाओं को चलते आज कॉरिडोर पर जो है ये सारी जो है सवाल अटके हुए हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट्स योर नेम मैन? गर्विक, गर्विक। कहाँ से आए आप भाई? दिल्ली। दिल्ली से? यस। गर्विक दर्शन हो गए? नहीं अभी तो करने जाएंगे। करने जाएंगे। हाँ। कितनी जो है अंदर से एक्साइटमेंट है कान्हा जी से? एकदम क्रेजी लेवल। अच्छा बहुत तो अच्छा मेरा एक सवाल है, यूपी में योगी सरकार है, उन्होंने कहा जैसे अयोध्या में, जैसे महाकालेश्वर में एक कॉरिडोर बना है, तो क्या बांके बिहारी का एक कॉरिडोर होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए, जितना सुविधा हो जाएगी यहाँ पे। जो हमारे सारे जो बूढ़े लोग आते हैं, बच्चे आते हैं, भक्त तो सारे ही हैं, उम्र वो बड़ा आसान हो जाएगा। उसके अलावा जो पैसे लेके वीआईपी ट्रीटमेंट देने वाला सिस्टम है वो हट जाएगा। वो अलग बात है, हम खुद भी लेते हैं बट हल नहीं है तो सबको लेना पड़ता है, तो वो चीज़ लोग महाकालेश्वर में भी लेते हैं। धीरे धीरे हटेगा ना। वो तो करप्शन तो हर जगह आ जाती है, वही वाली बात है। अगर एक सिस्टम सही बैठ जाए तो वो चीज़ कम हो जाती है, तो बस ये फ़ायदा हो जाएगा, बढ़िया हो जाएगा। 500 करोड़ गवर्नमेंट ने खुद से बोला है अपने मुंह से, 500 करोड़ और 5.5 एकड़ की मतलब 5.5 हेक्टेयर की जो है एरिया यहाँ से लिया जाएगा, तो क्या मतलब ये सही है एक फैसला? अरे एकदम बढ़िया फैसला है, कुछ कर रहे हैं, कुछ बढ़िया ही होगा। एक डेवलपमेंट की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, बढ़िया होगा। डेवलपमेंट आएगी, चीज़ें अच्छी होती हैं, फैसिलिटीज़ बढ़ती हैं। ऊपर से अगर आप साउथ में जाएंगे जहाँ कॉरिडोर है, वहाँ पे अगर लाइन लंबी लगती है तो खाना पीना छाछ वगैरह सब मिलती है लाइन में भी। तो ये भी ऐसा नहीं है कि सुविधा की कमी पड़ती है या परेशानी होती है, चीज़ें अच्छी ही होती हैं। गर्विक भाई एक आखिरी सवाल और, योगी जी कैसे लगते हैं? योगी साहब अरे बढ़िया लगता है। बीजेपी भी नहीं पसंद, योगी पसंद है। योगी पसंद है। अच्छा जी, मतलब बीजेपी से ज़्यादा अब योगी को पसंद करते हैं। बिल्कुल ठीक है, थैंक यू। यहाँ पर देखिए, चलिए और भी आगे चलेंगे। यहाँ पर देख सकते हैं कि तमाम आज कुंज गलियों में ही घुमाएंगे आपको। बढ़िया है। क्या नाम है सर आपका? श्री वल्लभ। अच्छा सर, कॉरिडोर को लेकर सुप्रीम कोर्ट में मामला गया, हरी झंडी कहीं ना कहीं मिली, 500 करोड़ का प्रोजेक्ट, 5.5 हेक्टेयर्स का ज़मीन, क्या एक राय है? ब्रजवासी हैं यहाँ, क्या है इस पे अफसोच? कॉरिडोर की यहाँ पर कोई आवश्यकता नहीं है, यहाँ केवल प्रबंधन की आवश्यकता है, क्राउड मैनेजमेंट की। हर जगह आदमी मर रहा है, आप देख रहे हो, कल भी उत्तराखंड में मरा है, जहाँ पर हड़िया कॉरिडोर बन जाएगा क्या? केवल पैसे को बंदर बांट करना, भूमाफियाओं खेल है। आज जगह खरीद रखी है भूमाफियाओं ने, बहुत सस्ती, उनकी जगहों को लाखों रुपए करोड़ों में बेचने के लिए ये सब प्रोजेक्ट बनाया जा रहा है। मतलब योगी सरकार भूमाफियाओं का साथ दे रही है, आप ये कह रहे हैं? योगी सरकार नहीं, यहाँ के प्रशासन का अधिकारी। अच्छा,
वो सबका मैंने सबका शेयर उनमें लगा हुआ है। सर मालिक कोई एक अधिकारी भी है तो सिस्टम तो पूरा ही गंदा कहलाया जाएगा ना। क्यों कहलाया जाएगा? उसको चिन्हित करें, किन किन लोगों के यहाँ पैसे लगे हुए हैं उनको चिन्हित करें, सिस्टम क्यों गंदा कहलाया जाएगा? तो ये जो विकास कार्य उन्होंने कहा है कि 500 करोड़ वृंदावन में आएगा तो इससे नुकसान क्या कहाँ से आएगा 500 करोड़ रुपए? बिहारी जी का पैसा खाएंगे क्या 500 करोड़ आएगा? तुम दे रहे हो 500 करोड़, तुम दे रहे हो 500 करोड़, सरकार तो लगा ही है। कोई नहीं लगा सरकार, बिहारी जी का पैसा है 500 करोड़ रुपए। हाँ, उसमें यही कहा कि मंदिर का चंदा भी यहीं पे ही लगेगा। सब मस्जिदों से चंदा नहीं लगेगा, मंदिरों को ही लगेगा खाली। और जितने मंदिर हैं सब जगह क्राउड की भीड़ हो रही है, वहाँ का नहीं लगेगा, यहीं का लगेगा खाली। पर सर मंदिर का चंदा तो मंदिर में ही लगेगा ना। जरूरी है ये, जरूरी है ये। और मस्जिद का मंदिर में क्यों लगाएंगे? नहीं, मस्जिद का मस्जिद में लगे, वहाँ पर मंदिरों पर क्या निगाह मंदिरों पे है, मंदिरों को खा जाओ। अच्छा, केवल आपका एक ही शेड्यूल है, उन्होंने कहा कि खा जाओ मंदिरों को। उन्होंने कहा ये जो भीड़ है इनको भगदड़ ना हो, इनको परेशानी ना हो। कहाँ भीड़ नहीं है? मुझको ये बताओ, एक मंदिर बताओ वहाँ पे भीड़ नहीं है। खाटू श्याम में भीड़ नहीं है, श्रीनाथ जी में भीड़ नहीं है, ऐसा कौन सा मंदिर में भीड़ नहीं है? ज्यादातर कॉरिडोर ज्यादा। कहाँ भीड़ नहीं है? कॉरिडोर कितनी सुविधा मिल गई कॉरिडोर में, ये बताइए। सुविधा मिली बनारस में कॉरिडोर में? अच्छा लाइन में लगा हुआ है अभी 2 किलोमीटर, पानी के लिए तरस रहा है, हर चीज तरस रहा है, सुविधा मिल रही कॉरिडोर में। अच्छा, तो कहीं ना कहीं आप देखने के लिए आते हैं यहाँ पे लोग, यहाँ कॉरिडोर देखने के लिए नहीं आते हैं। इनसे पूछोगे ना, इनको व्यवस्था चाहिए, इनको कॉरिडोर नहीं चाहिए। भैया ये गलियां, ये घुटन, ये भगदड़ जैसा लोग कहते हैं वो चाहिए या फिर जैसे भैया कह रहे हैं वो चाहिए? ऐसा है, सबका दृष्टिकोण ऐसा है। बिल्कुल सबका अलग अलग रहा है। हाँ, आपकी क्या राय है? जो यहाँ का बंदा है वो तो ये सोचेगा कि बने ही ना, और बाहर का बंदा ये सोचेगा कि ये बने। अच्छा, बाहर का क्यों सोचेगा? वो इसलिए क्योंकि वो जो भीड़ में जाने में दिक्कत होती है। मतलब दिक्कत है। बिल्कुल दिक्कत, 100% दिक्कत है। केवल क्राउड के लिए यमुना जी में बनाए ना, देखो यहाँ तो 5 एकड़ में बनाएंगे। एक उदाहरण दूं आपको, इसका उदाहरण ये दूं, जब भीड़ होती है तो जो लोकल बंदा है वो दर्शन करने नहीं जा रहा, वो भीड़ में बाहर का बंदा आ रहा है, वो वहाँ पे बेहोश होता है। तब ये पड़ोसी अड़ोसी सब भग जाते हैं, वही बेचारा जो परिवार का है वही दबोचता है अंदर। हाँ जी भाई। पड़ोसी इनको जिंदा करता है, बचाता है। इतना पानी इनको दिया है ना, यहाँ के लोगों ने दिया है। ये लोग क्या हैं, यहाँ ये देखने आते हैं, पहले आदमी आता भाव देखने, प्राचीनता देखने के लिए। अब यहाँ पे देखने आ रहे हैं किसका मकान टूटेगा। ये आपकी जगह जा रही है क्या? इनका इतने बड़े भक्त हैं ये अपना घर मकान बेच के बिहारी जी के नाम कर दें। इतने बड़े भक्त हैं तो देख लो, आ गई ना कोई बात। अभी ये इनका कहने का मतलब ये था कि यहाँ पे भव्यता देखने आते हैं। अब ये कह रहे हैं कि वो भव्यता देखने नहीं आते हैं, वो मकान टूटना देखने आते हैं। ये दो दोहरी बात है। अभी हाल इन्होंने कहा था, उसकी दोहरी बात ये है। सर दो तरीके की जो है इनकी बात का कहना है। इनकी और हम जो प्रस्ताव दे रहे हैं उसमें खुश हो जाएंगे ये। 5 एकड़ में क्या क्या बनाओगे? जमुना किनारे 50 एकड़ में बनाओ। इन लोगों को वहाँ पे खूब लेटरिन बाथरूम, ये वो चप्पल जूते, ये सो जाएं आराम से, ऐसी व्यवस्था करो। इनको टाइम से मंदिरों को भेज दो। पर सर जो कह रहे हैं कि लोगों के बिजनेस बूस्ट हो जाएंगे जब 500 करोड़ यहाँ पर लगेगा, ऐसा भी तो जो है राय। 500 करोड़ नहीं, 5 करोड़ लगाओ, पर जगह तो सही जगह लगाओ। तो ये गलत है, ये गलत। 5 एकड़ में क्या होगा? 5 एकड़ जानते हो, विधायक को घर है 5-5 एकड़ में साउथ में। 5 एकड़ में आप 3000 आदमी को रोकने के लिए बना रहे हो, 5 लेटरिन बाथरूम बना रहे हो, बच्चों के लिए बना रहे हो, वीआईपीओ के लिए बना रहे हो। 5 एकड़ ना होगा, 50 एकड़ हो गया क्या? वो फिर बचेगा क्या इनके लिए? इनके लिए कुछ नहीं बचेगा। ये सोचना कॉरिडोर में वीआईपीओ के लिए बनेगा वो। ये तो फिर भी थोड़ा थैला लटका के घूमते हुए मिलेंगे गलियों में। भैया आप बताइए। हाँ, अब बचेगा तो यूँ नहीं कि अब आदमियों का रुख थोड़ा चेंज हो रहा है, वो भीड़ देख कर नहीं आ पा रहा है यहाँ पे, और वो रुख मोड़ रहा है इसी वजह से क्योंकि यहाँ के लोगों की मानसिकता ये है कि ये ऐसी भीड़ बनी रहे और ऐसे ही यहाँ पर वो चलता रहे प्रोपेगेंडा। लेना कितना भीड़ होएगा, 10 दिन बाद आगे पता चल जाएगा भीड़ का। तो बिल्कुल भीड़ नहीं था अभी, पे कोई भीड़ नहीं। आ कौन नहीं रहा है ये बता ये दीजिए। कह रहे हैं कि भीड़ तो अब आगे आगे बढ़ेगी ही, और जो है भीड़ बढ़ेगी उसके लिए तो 50 एकड़ में चाहिए। नहीं मिलेगी आपको, यहाँ भी नहीं खड़ा हो पाएंगे, यहीं भीड़ आ जाएगा। तो ये ऐसी ही रहनी चाहिए क्योंकि भव्यता तो यही है। भव्यता यहाँ कहाँ भव्यता दिखता आपको? कुंजगल- भव्यता का आपको करना क्या? बांके बिहारी के दर्शन करने आते हैं, यहाँ भव्यता देख रहे हैं। नहीं, ये प्राचीनता गलियां देखने नहीं आते हैं, ये नए नए भक्त हैं। ये अभी तुरंत आए हैं। ये टी शर्ट पहन लिए, ये गंदे हाथ टी शर्ट में लगा लिए। बांके बिहारी के दर्शन करो और चलो अपने। मैं सिर्फ बस इनको कुंज गली नहीं देखनी, ना इनको कोई प्राचीनता देखनी, ना कोई और मंदिर देखना। इनको बिहारी जी देखने हैं, इनको प्रेमानंद जी देखने हैं खाली। देखिए सुकून तो किसी में ये नए भक्त पैदा हुए हैं। ये वो भक्त हैं, इनसे माथा मरना बेकार है, कूड़ा है ये। अच्छा कूड़ा है ये। हाँ भैया, हाँ जी, क्या मतलब
मतलब केवल आपको प्राचीनता में भरोसा नहीं है या बांके बिहारी में ही सुकून मिल जाता है? यहाँ पे आप क्या देखने आएंगे? यहाँ प्रेम मंदिर देखने आएंगे? कितना साल पुराना है वो? जोर मारे 20, 30, 40, 2-4 साल पुराना है। 2-4 साल पुराना, और वहाँ पे इतनी भीड़ है, उसका क्या करेंगे आप? यहाँ पे किसका जोर है? बांके बिहारी जी है, राधा वल्लभनाथ जी है, उनके दर्शन कीजिए ना। लोग वहाँ जाते हैं, रील बनाते हैं, और आगे लेटेस्ट मंदिर है वो। आपको एक बात बताऊं, आने वाले समय में अमरनाथ की तरह यहाँ नोटिस बोर्ड लगा होगा कि ऑक्सीजन सिलेंडर पीछे लगा के चले, 2 डॉक्टर संग में लेके चले, हाथ में दबा करके, 4 लोग बगल में पकड़ के चले, क्योंकि स्थिति ऐसी क्रिएट हुई जा रही है यहाँ पे। पर कह रहे हैं योगी सरकार जो है नुकसान कर रही है यहाँ के। ऐसा है, मानसिकता हो किसी की चेंज थोड़ी ना कर सकते हो आप। इसका एक सॉल्यूशन बताऊं, इसमें एक दिन में लिमिट लगा दीजिए। जैसे कि इन्होंने कहा अमरनाथ जी जाते हैं, रजिस्ट्रेशन होता है, वैसा सिस्टम कर दीजिए। 1 लाख बंदे, 50,000, 60,000 बंदे, ना इनको कोई आपत्ति होगी। 60,000 बंदे 1 डे दर्शन पहले बुक करवा के आ जाओ, ना ही कोई कॉरिडोर चाहिए, ना ही कुछ चाहिए। 60,000 बंदे कैपेसिटी है यहाँ की मंदिर की। सर अब बताइए, जिन्हें आप ऐसा कर रहे थे वो तो और भी अच्छा सॉल्यूशन लेकर आए। सब समझ रहे हैं, हम 100 बार लिख के दे चुके हैं। ये आदमी परेशान क्यों है, ये बोल रहे हैं ना परेशान क्यों है। विद्यापीठ चौराहे पे इनके जूते उतर जाते। अभी व्यवस्था ऐसी होती विद्यापीठ चौराहे पे, वहाँ जूते उतर जाते इनके। ये दर्शन करते आराम से, राधा वल्लभ तो घूमते हुए वहाँ से अपने उसमें बैठ के चले जाते। व्यवस्था नहीं है, इसलिए ये लोग बोल रहे हैं। और हम भी यही बात कह रहे हैं, 5 एकड़ कोई व्यवस्था नहीं होगी। जमुना जी 50 एकड़ में बनाइए। देखिए मैं मानता हूँ सर, पर बांके बिहारी का देखिए यहाँ पर जो है जमुना जी से बांके बिहारी मंदिर बहुत दूर नहीं है, वहाँ 50 एकड़ में बनाइए। एक्सप्रेस भी उतर रहा है। कॉरिडोर का जो है खिलाफत नहीं है, जगह की खिलाफत है। प्राचीनता को मत तोड़ो, खूब बनाओ जमुना जी, 50 एकड़ बनाओ। अब बताइए जी सर, इस बारे में कुछ आपकी टिप्पणी हो रहा है? मेरा तो यही है कि आज मैं 4 बार वापस लौट चुका हूँ, आज 5वीं बार आया हूँ। आज प्रभु के इसी मारे जल्दी आया कि दर्शन हो जाए, भीड़ ना मिले। अब ये कॉरिडोर बने या ना बने, मुझे तो दर्शन करनी है मात्र। मेरा इतना ही इनसे लालच है, और इससे एक बार प्रभु दिख जाए। बस। ये तो गलत आए हैं। हम तो हर बार, हर महीने आते हैं, 6 महीने में आते हैं, हर बार दर्शन। वो आपकी सोच है ना, भगदड़ आगे अभी देखना, वहाँ पे भीड़ लगी पाएगी। छोड़ के गया हूँ और मेरे 15 मिनट जाने के बाद 4 लेडीज बेहोश हो गई। आप यहाँ पे 8 बजे आके लाइन में लगेंगे, और 8:30 बजे अगर मंदिर बंद होने का टाइम, आप सोचे दर्शन होंगे? नहीं होंगे। आप आइए 7 बजे आइए, दर्शन ना हो तो हमें कहिए। 5 बजे से लाइन में लगा था वहाँ पर। तो हमें बताना फिर। मंदिर खुलेगा 8:30, 5 बजे लग के क्या करोगे, वीडियो बढ़ाओगे? नहीं, दोपहर की बात बता मैं बता तो रहा हूँ। तो मंदिर बंद भीड़ नहीं होनी चाहिए, लोग भी आने चाहिए। सब आने चाहिए। एक मैनेजमेंट होता है। अब क्या हो गया है, प्रेमानंद की भीड़ छूटती है 5 बजे, प्रेमानंद जी के फ्री होके यहीं पे आ जाते हैं, और मंदिर खुलता 8:30 पे। या रोडों को जाम कर देते हैं 8 बजे से ही। उनको पता मंदिर 8:30 पे खुलेगा, तो आप 8:30 पे आओ, आधे घंटे पहले आ जाओ। वैसे रोड जाम का फायदा नहीं है। ठीक है, तो कॉरिडोर का खिलाफ नहीं है, जगह की खिलाफ है। जमुना पे बना, खूब बना। बाकी आपकी क्या राय है सर, बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए कॉरिडोर के लिए विषय में ये बोले, किसी की रोजी रोटी नहीं छीननी चाहिए, लेकिन श्रद्धालुओं के लिए मैनेजमेंट भी होना चाहिए। दोनों बातें हैं, तो इसमें तो सरकारी को बीच का रास्ता निकालना पड़ेगा। बाकी किसी की रोजी रोटी के साथ वो सर्वप्रथम है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए कुंज गलियों में इस वक्त TNN की टीम की उपस्थिति थी। यहाँ पर जो लोकल दुकानदार थे उन्होंने भी अपना प्रस्ताव रखा, श्रद्धालुओं ने भी अपनी बात रखी। हर तरीके की बात आपको देखने के लिए और सुनने के लिए मिली। फिलहाल के लिए बस इतना ही, और जल्दी मिलूंगा आपसे TNN वर्ल्ड पर।